जो बीजेपी, जो उनकी सहयोगी पार्टियां इस समय हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ साथ बाहुबल, पैसा बल और प्रशासन बल की भी हार है। यदि उन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए, यदि उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो आने वाले समय में ठीक इसी तरीके से हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी वालों को, उनकी सहयोगी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा के, पश्चिम बंगाल में जो 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए उन सब के मतदाताओं का, और हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पे हुए उपचुनाव के मतदाताओं का, तमाम मतदाताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को धूल चटाने का काम किया है। जो बीजेपी, जो उनकी सहयोगी पार्टियां इस समय हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं, उस बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों पे आपने लगाम लगाने का काम किया है। ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ साथ बाहुबल, पैसा बल और प्रशासन बल की भी हार है। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी बाहुबल का इस्तेमाल करने में, पैसे बल का इस्तेमाल करने में, प्रशासन बल का इस्तेमाल करने में, लेकिन उनके सारे हथकंडे फैल साबित हुए। और हम ये उनको कहना चाहते हैं कि यदि उन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए, यदि उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो आने वाले समय में ठीक इसी तरीके से हर विधानसभा चुनाव में और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों को, उनकी सहयोगी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो ये नतीजे आए हैं, चाहे आप बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश की, वहां पे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। हरियाणा की ऐलनाबाद में बीजेपी, जेजेपी, हलोपा जो संयुक्त का कैंडिडेट था, उसकी करारी हार हुई। इनकी सब जगह करारी हार का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है 11 महीने से दिल्ली के मोर्चों पर बैठे हुए किसान योद्धा और किसान वीरांगनाएं। जिस साहस के साथ, जिस शौर्य के साथ वो लोग वहां मोर्चे पर डटे हुए हैं, चाहे ठंड आई हो, चाहे बारिश आई हो, चाहे धूप पड़ी हो, लेकिन वो डटे रहे। 750 किसानों ने शहादत दी। ये उस श्रद्धांजलि का, ये उस कुर्बानी का असर है कि बीजेपी को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। और वो दिन दूर नहीं, जब आगे चुनाव हुआ करेंगे तो बीजेपी वालों को कोई बूथ एजेंट भी नहीं मिलेगा, कोई इनको एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जो इनका बूथ एजेंट बन जाए। ऐसी स्थिति भी इनकी आने वाली है। अंत में फिर आखिर में दोबारा से ऐलनाबाद के सभी मतदाताओं का, जो पश्चिम बंगाल में 4 सीटें जहां उपचुनाव हुए वहां के मतदाताओं का, और हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के तमाम मतदाताओं का हम बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की हार के साथ साथ इस देश की जनता, किसानों की आवाज की जीत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।